हे एवरीवन, सो आज हम अपनी मैथ्स फॉर एआई वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी तो एक हमारी होती है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, एक हमारी होती है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है। ये प्योरली मैथ्स बेस्ड होती है, प्योरली मैथ्स बेस्ड होती है। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें ऑल आउटकम्स आर इक्वल लाइकली, सारे आउटकम एक जैसे होते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है कि मैं आपसे बोलता हूँ कि आप कॉइन को जब टॉस करोगे तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा। तो आपको वैसे इस बात की 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, या फिर 0.5 बोल लो। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप फॉर्मूले से निकाल लोगे, बेसिकली जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है, तो इससे आप निकाल लोगे। तो इसलिए ये क्या कहलाती है, मैथ्स बेस्ड कहलाती है, मैथ्स बेस्ड होती है। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी होती है जिसका आंसर हमें पहले से पता होता है, और नहीं भी पता होता तो हम मैथ्स की मदद से निकाल लेंगे। ठीक है, अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो इसके देखो सारे आउटकम कहते हैं कैसे हैं, इक्वल लाइकली है, सारे आउटकम्स इक्वल लाइकली है। हेड आने की भी 1/2 है, टेल आने की भी 1/2 है। तो एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि हेड आएगा, तो वो कौन सी प्रोबेबिलिटी है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप मैथ्स के बेस पे निकाल लोगे। ठीक है, दूसरी टाइप की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी होती है एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। अब एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये पूरी आपकी होती है एक्सपेरिमेंट के बेस पे। तो मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आप 10 बार कॉइन को टॉस करो, तो कितनी बार हेड आएगा। तो क्या आप बता सकते हो जब 10 बार आप कॉइन को टॉस करोगे तो कितनी बार हेड आएगा? आप ये बात नहीं बता सकते। ये बताने के लिए आपको पहले 10 बार कॉइन को टॉस करना पड़ेगा, आप तभी बता पाओगे। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपने 10 बार कॉइन को टॉस करा और 7 बार हेड आ गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी बन गई 0.7। तो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, ये वो प्रोबेबिलिटी है जिसमें हमें एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम मैथ्स के बेस पे नहीं बता सकते, इसका आंसर हमें पहले से नहीं पता होता, हमें एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ता है। ठीक है, मान लेते हैं आपने 100 बार कॉइन को टॉस करा और 60 बार आ गया, 60 बार आपका हेड आ गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनी 0.6। मान लेते हैं आपने 1000 बार प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करी, 1000 बार कॉइन को टॉस करा तो उसमें 540 बार आ गया आपका हेड, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनी 0.54। आप जब ये चीज़ कर रहे होगे तो आप नोटिस करोगे जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ाते जा रहे हो, ये नंबर ऑफ ट्रायल है, तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ाते जा रहे हो, नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ाते जा रहे हो तो जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके नज़दीक होती जा रही है, 0.5 के नज़दीक। मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी किसके नज़दीक होती जा रही है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के नज़दीक होती जा रही है। तो जो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी है उसमें जो आप नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ाते जाते हो तो वो किसके इक्वल होने लगती है, वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के इक्वल होने लगती है। ठीक है, ऐसा जिसका कोई यूज़ है नहीं, बस आपको थोड़ा बहुत इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या होता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, इसका कुछ ऐसा यूज़ होगा नहीं, बस ये थ्योरी का पार्ट है एक तरीके से। ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंट के टाइप देखते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक होता है हमारा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। मैं आपसे बोलता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करो, 2 और 3 को प्लस करके एक्सपेरिमेंट करो, क्या आंसर आएगा। 2 को प्लस करो 3 से और क्या आंसर आएगा, तो आप बता दोगे, ये पहले से पता है आपको, इसका आंसर पता है, आप निकाल लोगे, इसका आंसर आप निकाल लोगे। ठीक है, इसका आंसर आप निकाल लोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ये डिटर्मिनिस्टिक है, ये तो पता है आपको। ठीक है, पता है। मैं आपसे बोलता हूँ 10 में 20 ऐड कर दो, तो ये इसका आंसर आपको पता है। ठीक है, 30 आ जाएगा। तो ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट कैसे हैं, डिटर्मिनिस्टिक। एक एक्सपेरिमेंट का टाइप होता है वो होता है प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है, वो होता है प्रोबेबिलिस्टिक या रैंडम। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि आप 10 बार कॉइन को टॉस करो, मैं पूछ रहा हूँ कि कितनी बार हेड आएगा, तो ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। या फिर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई कॉइन को टॉस करके मेरे को बताओ इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, तो क्या ज़रूरी है हेड आएगा, नहीं, टेल भी तो आ सकता है। तो ये तो हमें कॉइन को फ्लिप करके ही पता लगेगा क्या आएगा। हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बता सकते हैं कि हेड ही आएगा नहीं ना, तो ये हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट के टाइप क्या है, एक है डिटर्मिनिस्टिक जो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, एक है प्रोबेबिलिस्टिक या रैंडम चांस है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो ये भी थ्योरिटी का पार्ट है, एज सच इसमें कुछ हमें ज़्यादा नहीं समझना है। एक क्वेश्चन देख लें। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मैं डाइस को रोल करता हूँ और मैं कॉइन को
फ्लिप करता हूँ, तो इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब मैं डाइस को रोल करूँगा और कॉइन को फ्लिप करूँगा, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, जब मैं डाइस को रोल करूँगा और कॉइन को फ्लिप करूँगा एक साथ हो रहे हैं, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस में तो मेरा इवन नंबर आए और कॉइन फ्लिप में मेरा हेड आ जाए, कॉइन फ्लिप में मेरा हेड आ जाए और डाइस में मेरा इवन नंबर आ जाए। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। डाइस में मेरा इवन नंबर आ जाए तो इवन क्या क्या हो सकता है, या तो 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए, और कॉइन में मेरा हेड आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे, ठीक है, सैम्पल स्पेस। तो मान लो मैंने कॉइन को फ्लिप करा, तो हो सकता है हेड आ जाए, ठीक है। मैंने कॉइन को फ्लिप करा, हो सकता है ऐड आ जाए, और मैंने डाइस को रोल करा, हो सकता है 1 आ जाए। मान लेते हैं मैंने डाइस को रोल करा, 2 आ गया और कॉइन को फ्लिप करने पे हेड आ गया। मान लेते हैं मैंने डाइस को रोल करने पे 3 आ गया और कॉइन को फ्लिप करने पे हेड आ गया। मान लेते हैं मैंने डाइस को रोल करने पे 4 आ गया और कॉइन को फ्लिप करने पे हेड आ गया। मान लेते हैं मैंने डाइस को रोल करने पे 5 आ गया और कॉइन को फ्लिप करने पे हेड आ गया। ऐसे 6 का होगा, ठीक है। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमें ऑल पॉसिबल आउटकम बनाने हैं ना सैम्पल स्पेस में, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेरे डाइस को रोल करने पे तो 1 आए लेकिन कॉइन को फ्लिप करने पे टेल आ जाए। सेम इसके साथ होगा, 2 आ जाए या फिर टेल आ जाए, 3 आ जाए और साथ में टेल आ जाए, 4 आ जाए और साथ में टेल आ जाए, 5 आ जाए और टेल आ जाए, 6 आ जाए और टेल आ जाए। तो यही तो हमारा सैम्पल स्पेस बनेगा, अब हम चाहते क्या हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा डाइस को रोल करने पे तो इवन नंबर आए, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डाइस है उसको रोल करने पे तो हमारा इवन नंबर आए, लेकिन कॉइन को फ्लिप करने पे हमारा हेड आए। तो यही तो चाहते हैं। तो इवन नंबर या तो ये आ जाए, इवन है और हेड है, ठीक है, इवन और हेड है, या फिर ये आ जाए इवन और हेड है, या फिर ये आ जाए इवन और हेड है। अगर ये आएगा तो क्या हम ये चाहते हैं कि ये तो ऑड नंबर हो गया लेकिन ये हेड हो गया, ये तो नहीं चाहते ना हम। तो हम यही तो चाहते हैं, 2 हेड 4 हेड और ये 6 हेड, यही तो हमारा इवेंट है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, हमें डाइस को रोल करने पे तो हमारा इवन नंबर आया, कॉइन को फ्लिप करने पे हमारा हेड आए। तो ये हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बन गए, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, 1 2 3 4 5 6 12 है, ठीक है। ये कितने 12 है और ये कितने 3 है। तो हमें जब प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये क्या बनेगा, 3/12 टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो 1/4। तो इस बात की 1/4 प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या है 0.25। इस बात की 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि जब हम डाइस को रोल करेंगे तो इवन नंबर आएगा और कॉइन को फ्लिप करेंगे तो हेड आएगा एक साथ, ठीक है। इस बात की 1/4 प्रोबेबिलिटी है।